गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में एक बड़े आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के 35 साल के इंदर सिंह, कठुआ के 30 साल के मोहन लाल, 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के 30 साल के जगतार सिंह शामिल हैं। तो ये बड़ा आतंकी हमला मध्य कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकियों ने बड़ी कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकी हमला कायरतापूर्ण कार्य है और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर पोस्ट कर आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के साथ हूं और इस कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी X पर पोस्ट कर इस आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस आतंकी हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा ने X पर पोस्ट कर यह लिखा कि कड़ी निंदा करता हूं इस आतंकी हमले की और लोगों को आश्वस्त कराता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। इस वक्त हम खड़े हैं गांदरबल के गगनगीर में, जहां पे कल एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 7 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें से एक डॉक्टर थे, 3 लेबरर्स थे, एक मैनेजर थे। और आपको बता दें जडमो टनल जो है उसका काम चल रहा है अभी, और उसके चलते हुए सुनने में यह आ रहा है कि कल ये 7 लोग जब अपने काम से अपने बेस कैंप पे वापस आए थे, उन पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण वो अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि इमरजेंसी में उनको उसके बाद स्किम सौरा श्रीनगर हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया, लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे एक एक करके इलाज किया गया उनका। डॉक्टर्स ने जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अपने विजय अयूब से कहूँगा आप पैन करें। ये देखिए, अगर हम यहाँ की थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी की बात करें, तो यहाँ पर भागने का जो रूट है, एस्केप रूट जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप बात करें तो इन पहाड़ियों के पीछे साउथ कश्मीर के तरफ आप जा सकते हैं, और वही अगर आप ये रूट देखें, यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो ये लेह लद्दाख का नेशनल हाईवे है। और अभी तक ये एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेड है कि कुछ और हेवी डिप्लॉयमेंट होगी। हालांकि हमें भी यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से जब यह हादसा कल पेश आया, उसके इमीडिएटली तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक हम कह सकते हैं कि एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि जिन्होंने भी हमला किया होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब किस तरीके से आगे इस केस में डेवलप
डेवलपमेंट होगी वो कुछ ही देर में पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए गगनगीर से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकियों ने बड़ी कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। और एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी सरोज का। सरोज, अभी अभी सरकार का गठन हुआ है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इस तरह की कायराना करतूत आतंकियों की तरफ से घाटी को दहलाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी कायराना करतूत है ये दहशतगर्दों की तरफ। आपको बता दूं आयुषी, इस वक्त हम ठीक गगनगीर के पास खड़े हैं जहां पर ये जडमो टनल का काम शुरू हुआ था, और यहां से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा, जहां पे आप अभी दृश्य देख रहे थे, जहां पे अभी आपसे बात हो रही थी, वहां से हम लोगों को निकलने के लिए कहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आईजीपी पहुंचे हैं। आपको याद दिलाएं कि कल शाम जो ही हादसा हुआ उसके बाद आईजी बिरदी जो है वो यहाँ पे इमीडिएटली पहुंचे थे, और जितने भी विक्टिम्स थे, इस 7 के 7 विक्टिम्स, जब इन्हें सौरा हॉस्पिटल में यहाँ से रेफर किया गया था तो तब इमीडिएटली डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी और डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन श्रीनगर के वहाँ पे पहुँचे थे। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी एक तरफ से अभी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, एक गठन हुआ है, और उसके इमीडिएट बाद आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस तरीके का ये इंसिडेंट होना तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चैलेंजिंग है। अब उमर अब्दुल्ला के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए भी आपने देखा होगा, क्योंकि अगर हम खास पिछले 5 साल की बात करें तो हमने देखा काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं उनमें काफी ज्यादा कमी आई थी। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे हादसे थे, जैसे अभी हम आपसे कह रहे थे कि रियासी में जो अभी हादसा पेश आया था जून में, जहां पर कुछ पिलग्रिम्स जो थे उन पे अटैक हुआ था, उनमें से वो गाड़ी जो थी वो उस टाइम नीचे गिर गई थी, जिसमें से 9 पिलग्रिम्स जो हैं उस टाइम पे उनको अपनी जान गंवानी थी। और देखिए, उसके बाद हमने देखा है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो पेश आए पहाड़ी इलाकों में। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो जम्मू खिता है, जिसे हम चिनाब वैली कहते हैं, उस तरीके में भी आपने देखा कि जैसे किश्तवाड़ के इलाके हैं, डोडा के इलाके हैं, वहां पे भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन वहां पे लोकल्स पे ऐसे अटैक नहीं होता था। अगर वहां पे जो कॉम्बैट चल रहे थे, ऑपरेशंस चलते थे, ये आर्मी और टेररिस्ट के बीच में चलते थे। लेकिन इस बार फिर से लोकल्स को अटैक करना, वो भी जिसमें न सिर्फ नॉन लोकल्स है। हमने एक ट्रेंड भी देखा था 2021 में, जहां पे आपने देखा था कि नॉन लोकल्स जो है, लेबरर्स जो है, जिसमें एक बैंक मैनेजर थे, एक टीचर थी, उन पे उस टाइम अटैक किया गया था, टारगेट किया गया था उन्हें। उसके बाद अब आज फिर से लोकल्स पे अटैक करना, और इसमें जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो 3 लेबर्स थे वो नॉन लोकल्स थे, लेकिन इसमें से एक जो डॉक्टर है वो यहाँ के लोकल है, और जो इस प्रोजेक्ट पे इस टाइम काम कर रहे हैं जो मैनेजर थे वो भी लोकल थे, और एक डिजाइनर जो है वो भी लोकल थे। और यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहेंगे, देखें आप, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि जैसा अभी आप दृश्यों में भी देख पा रहे हैं कि अगर आप ये एरिया क्रॉस कर जाते हैं इमीडिएटली, इन पहाड़ों के पीछे ही देखिए आप साउथ कश्मीर आ जाता है। आपको याद दिलाए, जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी होती है तो इन्हीं पहाड़ों पे 2 तरफ से लोग जो है अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, एक पहलगाम की तरफ से और यही सोनमर्ग की तरफ से। तो इजी होता है रूट जो है, वो एस्केप रूट वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम अब बात करें तो कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा, न सिर्फ आर्मी के लिए, न सिर्फ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है जो अब यहाँ पे नई गवर्नमेंट फॉर्म हुए उमर अब्दुल्ला और उसकी कैबिनेट के लिए, कि किस तरीके से स्पेशली जो ये लोकल्स हैं इन पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। जी सरोज, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये उमर अब्दुल्ला के कंधों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकियों की ये बड़ी कायराना करतूत सामने आई है। आतंकी हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। मरने वाले में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के इंदर सिंह,
कठुआ के मोहनलाल, फयाज अहमद, कठुआ के जगतार सिंह शामिल हैं और ये बड़ी कायराना करतूत सामने आई है। आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इस आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है और साथ ही लिखा है कि इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट कर लिखा कि इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त कराता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। तो गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में आतंकियों ने एक बड़ी कायराना करतूत को अंजाम दिया।